हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं केजे सुमैया के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे अर्पित। तो डी डे के दिन में इनके पास क्या क्या प्रोसेस था, कैसे स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस हुए, साथ ही साथ इनकी प्रोफाइल के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो अर्पित। हाय। हाय। तो अर्पित, आप हमें एक बार अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए। आपकी प्रोफाइल क्या है और आपके पास वर्क एक्स है या आप फ्रेशर हैं? सो बेसिकली मेरी प्रोफाइल है कि 10th में मेरे को 96 था। देन इफ वी गो फॉर 12th इट वाज 78 एंड फॉर इंजीनियरिंग इट वाज 73%। I done my BTech from KG Somaiya College of Engineering, Mumbai itself, and I'm 2020 pass out. Post that I have 3 years of work ex. So roughly around 38 months of work ex. So like last year, like 25th August was my last working day. So maybe I have 6 months of like you can say gap in between and then the cat. अच्छा, तो एक मुझे क्वेश्चन अलग से पूछना है अपार्ट फ्रॉम ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस, कि आपने केजे सुमैया से ही अपना किया हुआ है यूजी। तो क्या प्रीफरेंस देते हैं कॉलेजेस अपने जो उनके यहाँ से पढ़ते हैं उनके लिए? एक्चुअली एज सच कोई प्रेफरेंस नहीं है। मतलब देर इज नो कोटा फॉर द पीपल जो मतलब इंजीनियरिंग सोमाया से कर रहे हैं। एज सच कोई कोटा नहीं है। नो, आई डोंट थिंक गुजराती कोटा या माइनॉरिटी एज सच कोई भी कोटा है। तो इट्स लाइक द वे जनरल पीपल अप्लाई, आई हैव अप्लाइड द सेम वे, तो देयर इज नो डिफरेंस। ओके, ग्रेट। सो अर्पित, आपका जो ये केजे सुमैया में आपने अप्लाई किया था, ये किस एग्जाम के थ्रू अप्लाई किया था? सो एक्चुअली मेरे जो स्कोर्स है वो एनमैट और कैट दोनों ही एलिजिबल थे केजी सोमाया में अप्लाई करने के लिए। और मैंने लाइक आई वाज पुटिंग मोर प्रेफरेंस कि मैं एनमेट से जाऊं, बिकॉज एनमेट में मेरा 238 था, तो आई वाज लाइक वहाँ चांस ज्यादा है। बाकी मतलब कैट भी ठीक ही था, तो जहाँ से भी वो जो भी वो कंसिडर कर ले। ठीक है। तो इसकी जो डी डेट आपकी शेड्यूल हुई थी, इंटरव्यू डेट्स एंड टाइमिंग, वो क्या थी? इंटरव्यू yesterday ही था, इट वाज लाइक 2 मार्च एंड 1 to 6 PM का स्लॉट मैंने बुक किया था। सो हाँ, इट वाज एट दैट टाइम आफ्टरनून का स्लॉट था। ठीक है। तो और डी डे के दिन में आपके पास क्या क्या प्रोसेसेस थे? डी डे पे बेसिकली 3 प्रोसेस है। पहले था वेट था, फिर जीडी और फिर पीआई। सो बेसिकली जाते से आई वाज देयर बाय 1 बजे में पहुंच गया था। एंड दे वर वेरी शार्प, 1:15 को प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। लाइक आपने प्रोसेस इन बोला द कि आप वहां पहुंच गए थे, दैट मीन्स ये ऑफलाइन मोड में था आपका? या तो मेरा ये इंटरव्यू केजे सोमैया कैंपस में ही था, सिमसर। लाइक मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मैंने ऑप्ट भी वही किया था। तो ठीक है। लाइक सोमैया कैंपस में ही मैं गया था इंटरव्यू देने। लाइक आई वाज देयर बाय 1 बजे पहुंच गया था। और 1:15 अराउंड ही दे वर लाइक सिट इन अ रो, एंड वो ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। और आई थिंक 1:30 तक दे टुक अस टू दी ऑडिटोरियम एंड सम लाइक उन्होंने वहां पे प्रॉपर ग्रुप्स बना दिए थे। और वहां पे फिर हमारा वेट स्टार्ट हो गया। मेरा वेट का टॉपिक था मेंटल हेल्थ स्टिग्मा। एंड बेसिकली उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि 20 मिनट्स यू लाइक 20 मिनट्स वाज गिवन देयर टू थिंक एंड राइट। और एक पेपर दिया था, तो बेसिकली मैं कैंडिडेट्स को बोलूंगा कि एक रफ पेपर या नोटबुक लेके जाए, बिकॉज वो लाइक दे डोंट प्रोवाइड दिस थिंग्स। सो इफ यू हैव अ नोटपैड यू कैन रफली ड्राफ्ट योर पॉइंट्स एंड देन यू कैन राइट इन अ प्रॉपर वे जो पेपर वो लोग देते हैं। तो ये भी एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली 20 मिनट्स में खत्म हो गया था। उसके बाद आई थिंक 15 या 20 मिनट्स का उन्होंने ब्रेक दिया था। वो भी ब्रेक था फॉर द एलुमनाई, मतलब जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो भी एलुमनाई ही थे केजे सोमैया के। उन्होंने अपना हम्म। बेसिक इंट्रोडक्शन दिया फॉर से 5 मिनट्स, लाइक व्हाट वाज देयर जर्नी एंड हाउ केजे सोमैया हेल्प देम टू रीच टू व्हाटएवर लेवल दे आर। और उसके बाद हमारा ये जीडी स्टार्ट हो गया था, जीडीपीआई। तो मतलब जीडी, और मेरा जीडी का टॉपिक भी बहुत इजी ही था। वो आयुर बेसिकली उन्होंने दो ये दिए हुए थे कि छोटे छोटे पैराग्राफ दिए थे, लाइक केस स्टडी काइंड ऑफ। सो फर्स्ट पैराग्राफ वाज कि आयुर्वेदा हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों है। एंड सेकंड पैराग्राफ वाज कि आयुर्वेदा हम की रिसर्च प्रॉपरली नहीं हुआ। सो बेसिकली 1 फॉर के लिए था, 1 अगेंस्ट का पॉइंट दिया था। और उन्होंने बोल दिया नाउ यू डिस्कस कि आयुर्वेदा एलोपैथी मेडिसिन को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं। एंड इट वाज रफली अराउंड 12 मिनट्स का, लाइक 3 मिनट्स देव गिवन टू थिंक। 12 मिनट्स का डिस्कशन था। एंड 15 seconds फॉर इन ईच गाय, लाइक ईच पीपल वाज गिवन 15 seconds टू समराइज, मतलब कंक्लूजन उन्होंने सबको देने दिया। उसके बाद आई थिंक 15-20 मिनट्स ब्रेक था। इसमें सो अर्पित एक चीज और, जैसे आपके जीडी में मेंबर्स कितने थे एक ग्रुप में? जीडी में रफली 12 लोग थे, मतलब टोटल आई थिंक 50 to 55 पीपल थे कैंपस में एट दैट टाइम। और 8 ग्रुप थे, और रफली 10 to 12 लोग थे डिपेंडिंग अपॉन जो स्ट्रेंथ थी या लोग अवेलेबल थे। तो मेरे ग्रुप में आई हम्म। थिंक 12 जब हमारा जीडी हुआ तब।
ठीक है, फिर ठीक है। आपका इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसके लिए फिर कितना देर वेट करना पड़ा आपको? लिए आई 15 मिनट्स भी, मतलब 15 मिनट्स मैक्सिमम टाइम था, बिकॉज एवरीथिंग वाज वेरी क्विक। पता नहीं से सब सिस्टमेटिक था, लाइक प्रोसेस लोग। आई थिंक यूजुअली मैंने और भी इंटरव्यूज दिए हैं, सो दिस वाज सुमया का, आई फील कि वाज द ओनली इंटरव्यू वेयर एवरीथिंग वाज ऑन टाइम। तो 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद उन्होंने, लाइक वंस द पैनलिस्ट वर रेडी, उन्होंने जीडी भी स्टार्ट कर, मतलब पीआई भी स्टार्ट कर दिया था। और लकीली मेरा नंबर 2 था, सो लाइक आई वाज लाइक 5 मिनट सांस लिया, 10 मिनट बैठा और इमीडिएट मेरा इंटरव्यू था। ठीक है, तो फिर तो जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके? इंटरव्यू में आई थिंक दो पैनलिस्ट थे, बोथ ऑफ देम वर फीमेल। एक लाइक वन वाज इन देयर 30s, लाइक लेट 30s, एंड वन वाज इन देयर लेट 60s। सो यूजुअली यही ट्रेंड होता है। तो दो पैनलिस्ट थे, एंड दे वर वेरी वेरी फ्रैंक, मतलब दे वर in terms of communicating, they are very nice, but the only thing was they were not looking very convincing. So initially मुझे ऐसा लगा कि my answers were not convincing, but down the line I spoke to people, like मैं रुका ही था। So when 8 9 people came out, everybody has the same review, that they have that sort of pattern, that they were not showing a convincing face to anybody. They were having a good conversation, and as usual जैसे सबका पीआई होता है वैसा था। So कुछ ड्रिल नहीं किया है, it was just normal conversation. So तो ओके, सो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, एग्जैक्ट क्या क्या क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछे गए? जाते से ये ना, बेसिकली उन्होंने मेरे को सबसे पहले तो ये पूछा, यार इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एंड मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में बोला कि यार मैंने बीटेक किया है केजे सोमया से, तो फिर भी उन्होंने मेरे को 1 मिनट बोलने दिया, फिर फटाक से उन्होंने मेरे को ब्रेक किया। उन्होंने बोला कि दे जस्ट आस्क मी कि केजे सोमया कौन सा, लाइक देयर इज 2 केजे सोमयास, तो विद्या विहार और दिस, सो आई टोल्ड द सेम कैंपस। तो उनका नेक्स्ट इमीडिएट क्वेश्चन मुझसे यही था कि व्हाई एमबीए, बिकॉज दे वर लाइक कि द केजे सोमया कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग इज वेरी नाइस कॉलेज, एंड placements, like in placement report you have CTC and everything. So they were like, you are working on a very, मतलब as an average pay scale you are working currently, and maybe to you work 2 more years, you will be at par at what Simsar will give you as an maybe a placement something. तो like they were like, you just give us one proper answer कि तुम्हें MBA क्यों करना है, why MBA and why Somaya only. So they were like, yeah, you already spent your 4 years of your life in KJ Somaya, the same campus. So why again you want to be in the same campus for the next 2 years? So this was the main question. I think my answer also would last for 2 or 3 minutes, and just a conversation regarding कि क्यों सोमया से इंजीनियरिंग किया और इंजीनियर MBA भी क्यों सोमया से करना है. So this was the first question. उसके बाद दे गॉट वेरी डीप इनटू माय वर्क एक्सपीरियंस. एज आई सेड, मेरे को 3 साल का वर्क एक्स है. सो व्हाट वाज माय रोल इन द स्टार्टअप, and the panelists were very good with the three things. Like they were like, what are your 3 strengths, what 3 things you did very good in your like you say, what your 3 learnings in your job, your 3 challenges, 3 failures. So this was all about the interview. So basically, if I narrate in the question, it was like, introduce yourself, then why MBA, then you go to your work experience related questions, hardly 2 or 3 questions, then 3 challenges, 3 strengths, 3 weakness, and 2 things what you want to learn from Simsar, like what you think Simsar is going to be value addition for you down the line in your career. So this was all about like, I don't recall which panelist asked me which questions, but it was coming to and fro from both of them. And apart from these questions, are there any current affair questions or related to तो your? बस ये था कि my interview lasted for 20 minutes approximately. तो I think 12-13 मिनट यही था. I think I can say 15 minutes यही चला. At the end they asked me कि तुम्हारा general, like they were like कि how well you are with the current affairs. So I was very honest that I don't read, like I clearly told them कि I am not the person who reads newspaper every day, but I know the big news, what's going around in the scenario, like current market. So they just asked me like the 3 rule. They told me, give me one global news. They were like, tell me one global news which you have heard currently, one business news, and one national level news. So they did not get into who is minister. They were simple, you tell us 3 news, and it was also very short. They did not got into any detail, no cross questions, just tell us what 3 news you have recently heard of, that's it. And the interview was done. ओके, तो ये पूरा जो प्रोसेस था आपका इंटरव्यू का कितनी देर चला था? ये 20 मिनट था. आई थिंक 18 to 20 minutes तो चला था. इट वाज अराउंड 18 to 20 minutes. या और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद आगे और भी कुछ प्रोसेस था या यहीं पर आपको एग्जिट रूम से बस एग्जिट मतलब करने ये, को बोला? सॉरी, ये हो गया, मतलब इंटरव्यू वाज डन. देन
बस आई वाज सिटिंग विद द पीपल जिनका इंटरव्यू बाकी था, एज आई सेड मेरा सेकंड ही नंबर था। उसके बाद में कुछ नहीं था, इट वाज वेरी चिल, लाइक दे आस्क्ड अस टू लीव, सो वी टॉक टू द पीपल, लाइक एडकॉम के लोगों से बात किया टू नो अबाउट मोर अबाउट कॉलेज एंड एवरीथिंग, एंड एवरी द प्रोसेस वाज डन वेरी नीट एंड क्लीन। आई थिंक 2.5 hours और समथिंग आई वाज डन विद एवरीथिंग। ओके ग्रेट। सो अर्पित काफी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू सुन के, एंड काफी पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही हैं आपके इंटरव्यू देने के बाद आपको भी, और आप हमें भी शेयर कर रहे हैं। एंड आई होप आपका जल्दी कन्वर्ट हो जाए। इसका रिजल्ट आपके पता है कि आपको कब तक आएगा इस रिजल्ट? टेंटेटिवली लोग वहां पे बात कर रहे थे कि 1 अप्रैल तक दे विल गिव आउट द फाइनल रिजल्ट्स, बट आई डोंट नो, मतलब मैंने इतना रिसर्च नहीं किया है, और नॉर दे टोल्ड अस लाइक कि कब रिजल्ट आने वाला है। सो एक्सपेक्टिंग अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल लाइक द फाइनल कॉल्स टू बी आउट बाय। ओके ग्रेट। तो ठीक है, तब तक वेट करते हैं आपके रिजल्ट का। बाकी काफी अच्छा यस। लगा आपसे बात करके, आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। आई होप ये वीडियो और लोगों के भी काम आएगा। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा या लिंक्डइन पे। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।